हेलो एवरीवन। हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने वन वन ऑन टू के बाद इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इनवर्स, ये चीज़ देखा। सिक्स क्वेश्चन देखिए, इसका एक फंक्शन है। फंक्शन का जो डोमेन है, अगर आप देखें ध्यान से, वो क्या है? क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी कि डोमेन में वही पॉइंट लेने हैं जो -1 और 1 के बीच में लाई करते हो, नंबर लाइन में -1 और 1 के बीच में। और इसकी जो कोर डोमेन है वो क्या है? आर। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है। ठीक, और ये हमने प्रूव करना है वन वन। और उसके बाद हमने क्या देखना है? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन दिस वन। ठीक है, इस फंक्शन का क्या निकालना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब वन वन है, उसके बाद ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा, या फिर ऑन टू तो इजिली आप देखोगे हो ही जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट इट इज़ ए वन वन फंक्शन। तो हम क्या करेंगे? दो पॉइंट ले लेंगे, एक्स और वाई बिलोंग्स टू, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि डोमेन से हमने दो पॉइंट ले लिए। और उसके बाद क्या करना होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखना होता है। ठीक है ना, रेंज को इक्वल रख के डोमेन पॉइंट को इक्वल प्रूव करना होता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। एफ ऑफ वाई क्या आएगा? तो वाई पॉइंट लिया था तो यहाँ वाई रिप्लेस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, वन वन फंक्शन हो गया। अब इन्होंने लिख दिया इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ ऑन टू फंक्शन। अब नॉर्मली जो भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन होगा वो इजीली आपका ऑन टू हो जाएगा। अगर आप देखें तो कैसे होगा कि कोडोमेन से मैंने मान लो कोई पॉइंट ले लिया y, और वो y किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, x अपॉन एक्स प्लस टू। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी। इन्होंने करके भी दिखा रखा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, x इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई प्लस टू वाई। इस एक्स वाई को इधर लेके आओगे तो x माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा x कॉमन, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। ये इन्होंने हिंट में भी दे रखा है कि x की वैल्यू क्या आएगी। अब इनवर्स, क्योंकि ये वन वन और ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि एक फंक्शन होगा g जो f का इनवर्स होगा। अब इसका डोमेन क्या होगा? जो फंक्शन का क्या था? कोडोमेन, सेट ऑफ रियल नंबर। या इन्होंने लिख दिया रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर टेंड्स टू, मतलब इसका कोडोमेन क्या होगा? जो फंक्शन एफ का क्या था? डोमेन, -1 to 1। तो ये फंक्शन एक एग्जिस्ट करेगा जी, लेट वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ एफ। अब वही देखो, वही बात इन्होंने ये प्रूव भी करके दिखा रखी है कि ये ऑन टू फंक्शन है। क्या? कि वाई कोई आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया रेंज ऑफ एफ का। ठीक है, कोडोमेन से एक पॉइंट ले लिया, कोडोमेन से एक पॉइंट ले लिया वाई फंक्शन एफ के रिगार्डिंग, तो हमारे पास एक एक्स डोमेन से कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, है ना? और वो पॉइंट किस टाइप का होगा? एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस टू को वाई के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वही आ गई जो मैं यहाँ आपको बता रहा था। एक्स की वैल्यू आ गई 2y अपॉन 1 माइनस वाई। नाउ लेट अस डिफाइन जी। जी फंक्शन डिफाइन कर रखा है इन्होंने सच दैट, कुछ इस प्रकार से कि ये देखिए, जी वाई इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, जो x की वैल्यू आई थी ना, उसकी फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। लेट अस डिफाइन g। और g का डोमेन क्या होगा? जो फंक्शन f का क्या था? कोडोमेन था, यानी कि रेंज ऑफ f, या आपको r भी यहाँ आप लिख सकते हो इसको, सेट ऑफ रियल नंबर। अब टू कोडोमेन क्या होगा? जो फंक्शन f का डोमेन था -1 to 1, डिफाइंड बाय जी वाई इज इक्वल टू दिस वेयर वाई इज नॉट इक्वल टू 1। देखियो वाई अगर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा नीचे, जो फंक्शन को नॉट डिफाइन करता है, इसलिए वाई मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। अब जी ऑफ एफ एक्स चेक करेंगे। जी ऑफ एफ एक्स क्या था? ये था। अब जी ऑफ दिस, जी ऑफ वाई क्या है? 2 इंटू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो 2 इंटू वाई की जगह ये पॉइंट, अपॉन 1 माइनस वाई की जगह ये पॉइंट। तो ये जी ऑफ एफ किसके इक्वल आ गया? एक्स के इक्वल आ गया। सिमिलरली एफ ऑफ जी वाई क्या आएगा? अब जी वाई ये पढ़ा आप, ये वैल्यू पुट कर दी। एफ ऑफ दिस वन, अब एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। तो यहाँ एक्स की जगह क्या है? 2y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 2y अपॉन 1 माइनस वाई प्लस टू। अब इसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ सेम चीज़ लिख दिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? कैंसलेशन करके सिंप्लीफाई करके y के इक्वल आ गया। तो अगर ऐसा हो कि g ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल ही आ जाए, तो इट मीन्स टू से g ऑफ एफ क्या हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन हुआ, यानी कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया।
अब दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन अगर आइडेंटिटी हो तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। इसका मतलब जी एफ का इनवर्स है, और जी किसके इक्वल है, डिफाइंड बाय जी वाई इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। क्यों? क्योंकि जी का मतलब ही क्या है, एफ इनवर्स ही तो है, तो इन्होंने लिख दिया एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये और भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ इसमें क्लियर होगी। 10वां क्वेश्चन है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, दो सेट है एक्स और वाई, बी इन्वर्टेबल, ये हमें गिवन है कि इन्वर्टेबल है, शो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल हो तो हमने शो करना है कि उसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक ही होगा, यानी कि एक ही इन्वर्स होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे? हम मान लेते हैं कि इस फंक्शन के दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, g1 और g2, ठीक, g1 एंड g2। अब हमें गिवन क्या है, f इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन एंड वी assume दैट g1 एंड g2 आर टू इनवर्सेस ऑफ f, ठीक है। अब अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो एफ ऑफ जी, हम पढ़ते आ रहे हैं एफ ऑफ जी वाई, ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई, है ना। तो यहाँ जी की जगह क्या लेंगे, जी1, कि एफ ऑफ जी1 किसके इक्वल आएगा, आई वाई, आइडेंटिटी ऑफ वाई। सिमिलरली एफ ऑफ जी2 वाई भी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ द सेट वाई, है ना, क्योंकि ये भी तो इनवर्स ही है एफ का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब यहाँ देखिए एक चीज़ ध्यान से, एफ ऑफ जी1 वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ जी1 को एफ ऑफ जी1 वाई और एफ ऑफ जी2 वाई। अब एफ क्या है, इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल है तो क्या हुआ, एफ वन वन भी हुआ, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ना। एफ इन्वर्टेबल दे रखा है तो इट मीन्स टू से एफ क्या है, वन वन है। वन वन है तो देखो वन वन कब होता है कोई फंक्शन, कि जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लें तो इसके डोमेन पॉइंट क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, कि रेंज पॉइंट अगर इक्वल है तो डोमेन पॉइंट इक्वल होगा। तो ये रेंज पॉइंट है, ये इसके पॉइंट है डोमेन, जी1 वाई जी2 वाई। अब एफ इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब जी1 वाई किसके इक्वल होगा, जी2 वाई। ऐसे ही प्रूव करते हैं ना हम, कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई हो तो हम प्रूव कर देते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया तो वो वन वन हो गया। तो यही चीज़ है, यहाँ एक्स और वाई की जगह क्या है, जी1 वाई और जी2 वाई। इट मीन्स टू से, क्योंकि हमें गिवन है एफ वन वन है तो जी1 वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, जी2 वाई, यानी कि जी1 और जी2 दोनों के आगे सेम आ गए, सेम फंक्शन। अर्थात अगर आपने 2 3 चाहे 50 अगर इसके इन्वर्स भी ले लिए तो भी वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया हो। इसके आप मोस्टली जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं कीजिए, अगर कोई भी क्वेरीज हो आप बेझिझक पूछिए मुझसे, उसकी वीडियो बना के मैं सेंड कर दूंगा आपको।